एक ऐसा बच्चा जो अनाथ होने के बावजूद भी शैतानों की दुनिया का महान मैजिशियन बन गया। तो आइए देखते हैं इस बच्चे के शैतानों की दुनिया का महान मैजिशियन बनने की कहानी। इससे पहले कि मैं शुरू करूं, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि इस शहर में जंग छुड़ी हुई है और महल के अंदर से राजा तमाशा देख रहा है। तभी उसे लगता है कि उसके पीछे कोई है और वो पीछे मुड़ता है और कहता है, मैं जानता था तुम जरूर आओगे, डीमन लॉर्ड आर्मी के कमांडर। हाँ, मैं हूँ डीमन लॉर्ड आर्मी का कमांडर हाइक, जिसे कोई नहीं हरा पाया। अब तुम्हारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो तुम खुद मर जाओ, या दूसरा, जब तक मैं खिड़की से बाहर का नजारा देखता हूँ तब तक तुम अपनी जान यहाँ से बचाकर भाग जाओ। राजा कहता है, तुम डीमन होकर भी मुझ पर एहसान कर रहे हो, और फिर तुरंत उस पर हमला कर देता है। फिर कमांडर हाइक को उसे बेहोश करना पड़ता है क्योंकि वो इंसानों को मारना नहीं चाहता। तभी वहाँ एक सैनिक आता है। कमांडर उसे कहता है, इसको ठीक करो और उन सैनिकों को भी जो घायल हैं। और ये सब होते हुए एक डीमन देख रही थी जो कहती है, पलक झपकते ही आर्सेनम हमारी मुट्ठी में। मैं जानती थी इसके जैसा और कोई हो ही नहीं सकता। यहाँ हाइक जंग खत्म होने का ऐलान कर देता है। वो कहता है, वैसे भी मुझे लोगों का खून बहाने में खुशी नहीं मिलती। लेकिन जब वो अपना मास्क निकालता है तो हम देखते हैं कि वो भी एक इंसान है। वो कहता है, मेरे गुरु रोमबर्ग एक महान जादूगर थे। उन्होंने मुझे अपनाया और इंसान होने के बावजूद भी उन्होंने मुझे अपनी नॉलेज और आर्ट सिखाया। लेकिन उन्होंने अपने आखिरी पलों में मुझे गौर देकर कहा कि उन खोई हुई सभ्यताओं के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना तबाही मच जाएगी। एक और बात उन्होंने मुझे बताई, चाहे कुछ भी हो जाए, ये पोशाक और मास्क कभी मत उतारना। तुम्हारी असली पहचान दुनिया के सामने नहीं आनी चाहिए। ये सब सोचते हुए वो कुर्सी पर बैठा ही था कि तभी उसे टेबल के नीचे से एक लड़की दिखाई देती है। हाइक के देखे जाने के बाद वो उससे माफी मांगती ही जा रही थी और उसने मास्क भी नहीं पहना और वो हाइक की पहचान जान चुकी है। उसने अपनी पहचान 20 सालों से छुपाई हुई थी। इसी बीच एक सैनिक आ जाता है जिससे हाइक को बाहर जाना पड़ता है। सैनिक कहता है, हम इतने इंसानों को जिंदा क्यों छोड़ रहे हैं? हाइक बताता है, अगर हम सभी को मार देंगे तो टैक्स किससे लेंगे? गांव वाले हाइक से कुछ पूछना चाहते हैं। वो कहते हैं कि अब हमें डीमन लॉर्ड की आर्मी को कितना टैक्स देना होगा। इस पर हाइक कहता है, जितना आज तक देते आए हो। इसे सुनकर गांव वाले बहुत खुश हो जाते हैं। तभी हाइक बताता है, अगर किसी ने भी टैक्स भरने में देरी की तो वो मेरी सजा से नहीं बच पाएगा। इतना कहकर हाइक वहाँ से गायब हो जाता है। टेलीपोर्ट होते ही उसे यहाँ किसी के होने की भनक लगती है और तभी एक दैत्य उस पर हमला कर देता है। और ये दैत्य उसी डीमन का है जो हाइक को उस समय देख रही थी। फिर हाइक दैत्य को अपनी पावर से चकनाचूर कर देता है। ये कमांडर की बॉस है और इकलौती ऐसी डीमन है जो हाइक की सच्चाई जानती है। ये इसलिए यहाँ खुद आई है क्योंकि डीमन लॉर्ड ने हाइक को बुलाया है और वो हाइक को अपने कंधे पर हाथ रखने के लिए कहती है, जिससे वो उसे टेलीपोर्ट करके डीमन लॉर्ड के महल के बाहर ले आती है। महल के दरवाजे पर एक गार्ड खड़ा है जो महल के अंदर जाने वाले सभी मैजिशियंस को चेक करता है। लेकिन इससे तो हाइक का राज सबको पता चल जाएगा। हाइक सिफिरो से कहता है, आपको कुछ करना होगा। वो कहती है, तुम चिंता मत करो, और हाइक पर एक मैजिक कर देती है। उस मैजिक की वजह से गार्ड समझ जाता है कि ये रोमबर्ग का पोता है क्योंकि वही इतना शानदार जादू कर सकता है, और वो उन्हें अंदर जाने देता है। दूसरे गेट पर पहुंचने के बाद सिफिरो उसे वहीं रुकने के लिए कहती है और हाइक मन में डीमन लॉर्ड के बारे में सोच रहा था कि वो बहुत निर्दयी और हिंसक हैं। चाहे दोस्त हो या दुश्मन, वो किसी को नहीं बख्शते। और उसी डीमन लॉर्ड ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। फिर वो दरबार में जाता है। उसने अपने दिमाग में डीमन लॉर्ड की बहुत भयानक छवि बनाई थी, लेकिन सर उठाने के बाद वो देखता है कि डीमन लॉर्ड एक लड़की है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ, तुमने एक ही हफ्ते में आर्सेनम पर कब्जा कर लिया है। हाइक कहता है, इसका पूरा श्रेय सिफिरो मैम को जाता है। सिफिरो लॉर्ड को बताती है कि ये रोमबर्ग का पोता है। लॉर्ड कहती है, शायद इसीलिए ये इतना विनम्र है और इसकी सोच भी काफी आगे की है, इसीलिए तो इसने इंसानों को नहीं मारा और बिना इंसानों को मारे ही आर्सेनम पर कब्जा कर लिया। फिर लॉर्ड टेलीपोर्ट होकर हाइक के सामने आ जाती है और बोलती है कि एक बात तो साफ है कि तुम डीमन से काफी अलग हो और अगली बार मैं तुम्हारे मास्क के पीछे का चेहरा देखना चाहूंगी। बस इतना कहकर वो यहाँ से चली जाती है और उसके जाते ही हाइक चैन की सांस लेता है। माना कि वो शैतानी मास्क पहनता है, लेकिन वो शैतान नहीं है और उसे भी डर लगता है। जरूरी बात तो ये है कि डीमन लॉर्ड जानती है कि इस मास्क के पीछे एक चेहरा भी है। तभी हाइक से सिफिरो कहती है, तुमसे खुश होकर उन्होंने तुम्हें एक इनाम दिया है। उसके बाद हाइक अपने महल में आता है और देखता है कि लड़की ने खाना खत्म कर दिया है और चैन से सो रही है। हाइक उसे जगाता है। जागते ही वो माफी मांगने लगती है, जैसे मानो वो अभी भी नींद में ही हो। हाइक कहता है, रोना बंद करो, और फिर उससे उसका नाम पूछता है। वो अपना नाम 13 बताती है क्योंकि गुलामों को नंबर से ही बुलाया जाता है। ये नाम अजीब है, इसलिए वो उसका नाम साटी रख देता है, लेकिन वो उसे बाहर नहीं जाने दे सकता क्योंकि इससे उसका राज बाहर आ सकता है। इतना कहते ही लड़की हाइक के ऊपर चढ़कर रोने लगती है, इसीलिए हाइक उसे अपनी नौकरानी बना लेता है और वो इससे बहुत खुश होती है।
हाइक हमले से बचने के लिए दीवारों की मरम्मत करना चाहता है और सैनिक को कहता है इसे बनाने में कितना समय लगेगा। सैनिक उसे बताता है कि लगभग 6 महीने लगेंगे, लेकिन हाइक के पास इतना समय नहीं है क्योंकि अगर हमला हुआ तो वो 2 मिनट में ढेर हो जाएंगे। इसीलिए हाइक उन्हें 1 महीने की मोहलत देता है, लेकिन इतने समय में दीवार नहीं बन सकती। इसके लिए हाइक के पास एक प्लान है। वो अपने सैनिकों को भी काम पर लगा देगा जिससे दीवार जल्दी तैयार हो जाएगी। सैनिक हाइक के आइडिया पर बहुत खुश होता है क्योंकि उसने इंसानों और डीमंस को एक साथ काम पर लगा दिया है। यहाँ डीमंस एक पत्थर हिल नहीं रहा है और हाइक आकर चुटकियों में उसे खत्म कर देता है, जिसे देखकर सारे डीमंस उसकी वाहवाही उड़ाने लगते हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस तरफ साटी एक गैम्बलर के पास फंस गई है और इसके पास पैसे भी नहीं है और गैम्बलर के इरादे कुछ अच्छे नहीं लग रहे। वो उसे गंदी नजरों से देख रहा है। तभी वहाँ पड़े गिलास खुद ब खुद उड़ने लगते हैं, लेकिन इसके नीचे तो बॉल है ही नहीं। इसका मतलब वो चीटिंग कर रहा है और फिर शहर के लोग उस पर भड़क जाते हैं और हाइक साटी को खींच लेता है। आश्चर्य की बात तो ये है कि वो साधारण कपड़ों में है। हाइक बताता है कि हमें अपने छुपे हुए दुश्मनों का पता लगाना है, इसलिए मैं ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता जिससे लोगों का ध्यान मुझ पर जाए। और फिर वो वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में उन्हें सैनिकों की एक टुकड़ी दिखाई देती है जिस पर हाइक बोलता है, लगता है राजाओं के समझौते की कहानी सच थी। लेकिन चिंता की बात तो यह है कि ये समझौता 3 बार हो चुका है और हर बार सैनिक महल के नजदीक पहुंच जाते हैं। हाइक ये सोचते हुए जा ही रहा था कि तभी पीछे से गैम्बलर आवाज लगाता है और इस बार वो एक हट्टे कट्टे पहलवान के साथ आया था। वो कहता है, मुझे मेरे नुकसान के पैसे दे दो, नहीं तो खुद को मेरे हवाले कर दो। इस पर हाइक अपने जादू से उस पहलवान के पैर जमा देता है और उनको नुकीली क्रिस्टल से घेर देता है। और फिर हाइक उससे सवाल पूछता है, लेकिन अब तक उसकी अकड़ नहीं गई थी, इसलिए इस बार सवाल उसे जख्मी करने के बाद पूछता है कि इस शहर की आर्मी आखिरकार कर क्या रही है, क्योंकि वो बहुत जल्दी में लग रहे थे। गैम्बलर उसे बताता है उन्होंने शैतानों से लड़ने के लिए राज्यों के बीच समझौता कर लिया है और रोजारिया की आर्मी डीमन लॉर्ड पर हमला करने वाली है। फिर हाइक उससे पूछता है वो हमला कहाँ से करने वाले हैं। एक ही जगह बची है और वो है इबेरिया। फिर अपना काम होने के बाद हाइक उन्हें उसी हालत में छोड़कर वहाँ से चला जाता है। हाइक महल में बैठा कुछ सोच रहा था, तभी वहाँ एक डीमन गर्ल आती है जिसका नाम लिलिथ है, जो हाइक को पसंद करती है। वो पूछती है कि आप कहाँ चले गए थे। हाइक बताता है, मैं रोजारिया की जासूसी करने गया था, लेकिन उसे ये सब नहीं जानना। वो सिर्फ हाइक के पीछे खड़ी लड़की के बारे में जानना चाहती है। साटी उसे अपना नाम बताती है और कहती है, मैं इनकी नौकरानी हूँ। लिलिथ उसे देखकर कहती है, ये भद्दी सी लड़की आपकी नौकरानी है। और हाइक के पास आकर कहती है, मैं आपके लिए नौकरानी तो क्या, कुछ भी बनने के लिए तैयार हूँ। इसी बीच साटी बोलती है, मालिक थक चुके हैं और उन्हें आराम की जरूरत है। इस पर उन दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगती हैं। यहाँ शहर के बाहर हम देखते हैं कि सैनिक हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। तभी उन पर डीमन लॉर्ड की आर्मी हमला कर देती है, जिससे उनका काफी नुकसान हो जाता है। ऐसा होते देख उनकी कमांडर उन्हें वापस जाने के लिए कहती है और सब भाग जाते हैं। महल के ऊपर सैनिक हाइक से कहता है, अगर आपने शहर में जाकर जासूसी ना की होती तो हमें इस हमले के बारे में पता ही नहीं चल पाता। तभी छत के ऊपर से कोई हाइक पर तीर चला देता है। तीर लगते ही वो नीचे गिर जाता है और जब हाइक की आंखें खुलती हैं तो वो खुद को अपने बिस्तर पर पाता है और उसके साथ सिपिरो भी सोई है और उसे अपने बिस्तर पर देखकर वो चौंक जाता है। हाइक उससे पूछता है, आप यहाँ क्या कर रही हैं? जिस पर वो कहती है, जिसने तुम्हारी जान बचाई तुम मुझसे इस तरह बात करोगे? वो तो मैं ही थी जो तुम्हें बचाने आ गई। हाइक उसका धन्यवाद करता है। जरूरी बात तो ये है कि इस बार भी किसी इंसान की जान नहीं गई। अगर डीमन लॉर्ड को शक हो गया तो तुम क्या करोगे? इस पर हाइक कहता है, मैं तो बस ये कोशिश कर रहा हूँ कि शैतान और इंसान एक साथ मिलकर रह सकें, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा हो पाएगा। फिर सिफिरो उसे आराम करने के लिए कहती है और वहाँ से चली जाती है। हाइक उस तीर को देख रहा था जो उसे लगा था। फिर किसी के आने की आहट सुनकर वो अपना मास्क पहन लेता है। ये लिलिथ है और वो आते ही उस पर कूद जाती है और कहती है, मुझे आपकी काफी फिक्र हो रही थी। तभी साटी भी आकर हाइक के पास बैठ जाती है, जिसे देखकर लिलिथ गुस्सा हो जाती है और फिर से दोनों लड़ने लगती है। और फिर एक सैनिक लिलिथ को उठाकर बाहर फेंक देता है और दरवाजा बंद कर देता है। फिर चुपचाप उसकी गालियां सुनता रहता है। साटी कहती है, आपने अच्छा काम किया। फिर हाइक सैनिक को एक बात का पता लगाने के लिए कहता है कि व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर कहाँ है, क्योंकि हाइक को शक है कि उसी ने उस पर हमला करवाया है। फिर हाइक को पता चलता है कि व्हाइट रोज की कमांडर को पीछे हटने की वजह से कैद कर लिया गया है और हाइक वहीं जा रहा है। उसके पीछे पीछे लिलिथ भी आ गई है, लेकिन वो भी क्या कर सकता है और कहता है, अगर तुम मेरे साथ आना चाहती हो तो तुम्हें अपना मुंह बंद रखना होगा। जेल के पास पहुंचने पर हाइक उसे मना करता है, लेकिन फिर भी वो गार्ड्स को मार देती है। फिर दोनों जेल के अंदर जाते हैं, जहां उन पर सैनिक हमला कर देते हैं, जो इसी की वजह से हुआ है। वो कहती है, आप जाइए, मैं इन्हें संभाल लूंगी। ऊपर जाकर हाइक एक दरवाजे के पास पहुंचता है और उसे खोलकर अंदर चला जाता है और तभी एक लड़की उस पर हमला कर देती है। हाइक उसे मार के नीचे गिरा देता है। ये वही व्हाइट रोज नाइट्स की कमांडर है। फिर हाइक उससे पूछता है, क्या तुमने हत्यारे भेजे थे मुझे मारने के लिए, या फिर किले में कोई है जो मुझे मारना चाहता है? लेकिन इसके विपरीत वो कहती है, तुम सच में एक डीमन ही हो ना?
तभी सैनिक वहां आ जाते हैं और इसका फायदा उठाकर कमांडर हाई की गर्दन पर चाकू रख देती है और कहती है, मुझे सच सच बताओ, तुम डीमन हो या इंसान। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस लगातार आती रहे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।